अब जैसे ही हमने वहां पे देखा था बेटा कि फिक्स कैपिटल के जो फैक्टर है, वैसे ही क्या है वर्किंग कैपिटल की भी क्या है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो भी हमने ऊपर देखे थे, देखो यहाँ बेटा ऊपर देखो, ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो लगभग सभी पॉइंट क्या है बेटा, लगभग क्या है सेम है। तो चलो हम उसको फास्ट देख लेते। देखो फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, देर इज नो प्रीसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडुकेसी, management has to determine the size of working capital in the light of certain aspect of the business firm economy environment with which the firm operate। क्या बोल रहा फिर ये, ऐसा कोई वो स्टैंडर्ड नहीं वर्किंग कैपिटल को मेजर करने का कि आपको कब कितना लगेगा, बराबर है। देखो कौन से पॉइंट में क्या हो रहा, जिस कारण से क्या होता फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो पहला पॉइंट देखो, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या है नेचर ऑफ बिजनेस। हमने वहां पे भी ये पॉइंट पढ़ा था कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, उसके रिगार्डिंग ही आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती। तो वैसे ही आपको वर्किंग कैपिटल की भी क्या रहेंगी रिक्वायरमेंट रहेंगी। आपके बिजनेस का नेचर कौन सा है, देखो या पढ़ो, द फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट डेली कंजम्पशन वुड बी नीड। कल हमने ये भी पढ़ा था कि आपका अगर बिजनेस या तो मैन्युफैक्चरिंग का है, बराबर है, या तो पब्लिक यूटिलिटीज का है, तो आपको फिक्स कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अरे होगी नहीं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे सिर्फ कहीं से प्रोडक्शन मंगा रहे, कहीं से फिनिश गुड्स मंगा रहे और बाद में बेच रहे, तो आपको क्या लगेगी नहीं फिक्स कैपिटल कम लगेगा, बराबर है, क्योंकि आपको तो मशीनरी लगानी नहीं है, आपको तो बिल्डिंग खरीदनी नहीं है बड़ी, आपको तो बड़ी लैंड नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते तभी आपको क्या लगती है इस सब चीजों की जरूरत पड़ती। तो देखो वर्किंग कैपिटल में क्या बोल रहा हूं, वैसे relatively less working capital, there will be the consistent of the sufficient cash inflow in a firm to take care the liabilities. Likewise, the public utility concern have to maintain the small working capital because of continuous flow of the their customer। अब यहां पे देखो बेटा थोड़ा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, वहां पे कौन सा डिफरेंस था, यहां पे कौन सा डिफरेंस है। बोलते हैं कि वहां पे क्या बोल रहा था कि आपका बिजनेस अगर पब्लिक यूटिलिटीज है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगी। क्यों, अरे अगर आप बसेस चला रहे, अगर आप रेल चला रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको रेल का खर्चा तो ज्यादा आएगा, अरे होगी नहीं, तो मतलब आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। पर वर्किंग कैपिटल के केस में उल्टा है बेटा, क्यों, क्योंकि आप डेली के पैसेंजर जा रहे, डेली का बिजनेस में पैसा आ रहा कि नहीं, टिकट के कारण सबको डेली के डेली पैसे आते कि नहीं बिजनेस में। तो वो पॉइंट यहां पे स्लाइटली डिफरेंट हो गया बेटा, क्यों, क्योंकि यहां पे वर्किंग कैपिटल रखना थोड़ा यहां पे कम भी रख सकते, क्यों, आपके बिजनेस में डेली पैसा आ रहा। देखो पढ़ो फिर से ये लाइन देखो, देखो यहां से पढ़ो, daily consumption will need relatively less working capital as there will be the constant and sufficient cash inflow in the form of take the our liabilities. Likewise, public utility concern have to maintain the small working capital because of continuous flow of cash from their customer। आप जो पैसा काम कर रहे, आप जो बिजनेस काम कर रहे, आप जो रेल चला रहे, तो आपके बिजनेस में डेली का पैसा आ रहा, आपके बिजनेस में डेली इनफ्लो हो रहा।
तो इसी के कारण आपको आपको खुद का पैसा रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस से पैसा डेली आ रहा। पर आप जब स्टार्टिंग में पैसा डाल रहे थे तो आपको ज्यादा कैपिटल डालना पड़ा। क्यों? आप तो पूरी रेल चला रहे, तो रेल में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बेटा ज्यादा लगेगा, पर वर्किंग कैपिटल का। समझ में आया क्या? ये पॉइंट कितना डिफरेंट है। पॉइंट सेम है बेटा, पॉइंट लगभग सेम है, पर डिफरेंस क्या है? वहां पे आपको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा और यहाँ पे कम लगेगा वर्किंग कैपिटल का। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस से डेली डेली क्या आ रहा है? पैसा आ रहा। बराबर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, साइज ऑफ बिजनेस। The size of business also affected the requirement of working capital. A firm with the large scale operation will require the working capital. क्या बोल रहा? अब वहां पे भी देखो, अगर आपकी साइज बिजनेस की अगर ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल ही ज्यादा लगेगा। अगर साइज आपके बिजनेस का बड़ा है तो आप प्रोडक्शन भी बड़ा करोगे। अब प्रोडक्शन अगर बड़ा करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल ही बड़ा लगेगा। अरे डेली डेली रॉ मटेरियल कहां से लाओगे तो आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वहां पे जो पॉइंट था कि फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। समझ में आया डिफरेंस? वहां पे साइज ऑफ बिजनेस जब मैटर करता था कि फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। देखो तीसरा नंबर, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेम बात, अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा है, आप सेल ज्यादा कर रहे, इसका मतलब आपकी प्लांट एंड मशीनरी भी ज्यादा होंगी, बड़ी होंगी, तो आपको फिक्स कैपिटल वहां पे भी ज्यादा लगाऊंगा। तो वैसे सेल्स अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल भी ज्यादा लग रहा होगा। अरे हो कि नहीं? तो रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा है, इसी का मतलब आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लग रहा होगा। रॉ मटेरियल आपको ज्यादा लग रहा तो आप कहां से खरीद रहे? वर्किंग कैपिटल से खरीद रहे ना। अरे आपके पास जो पैसा है उसी से खरीद रहे, डेली 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 ट्रांजेक्शन है ये। देखो पढ़ो, दिस इज द मोस्ट important factor affecting the size of working capital. The volume of sales and size of working capital are directly related to each other. Volume of sales और रॉ मटेरियल दोनों को डायरेक्टली रिलेटेड है। अब जितना माल डालोगे उतना ही प्रोडक्शन होगा ना। आप जितना माल डालोगे उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो जितना माल डालने के लिए आपके पास क्या होना बेटा? वर्किंग कैपिटल होना लगेगा। इसीलिए वो डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर आप सेल बढ़ा रहे, इसी का मतलब आपको रॉ मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा और इसी का मतलब आपको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। अब वर्किंग कैपिटल आएगा कहां से? अपने को रखना पड़ेगा मेंटेन। क्यों? क्योंकि हमको सेल बढ़ाना है। हमको सेल्स बढ़ाना है तो हमको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल रहेगा तभी हम क्या कर सकते? रॉ मटेरियल ला सकते। समझ में आ रहा? पॉइंट नंबर थर्ड, प्रोडक्शन साइकिल। देखो प्रोडक्शन साइकिल, द प्रोसेस ऑफ converting raw material into finished goods is called production cycle. If the period of production cycle is longer, then firm need more amount of working capital. If the manufacturing cycle is short, is required working capital. देखो कि जब भी आप प्रोडक्शन करते बेटा, वो दो तीन टाइप के होते। कोई प्रोडक्शन बाय प्रोसेस होते हुए जाता और कोई प्रोडक्शन डायरेक्ट होता। बराबर है? कोई प्रोडक्शन ऐसा रहता बेटा कि आपने डाला और उधर से आउटपुट आया। कोई प्रोडक्शन ऐसा है कि दो तीन प्रोसेस करते हुए जाता, जैसे ऑयल इंडस्ट्री, रिफाइनरी, सोयाबीन का तेल। आप एक जगह सोयाबीन में तेल में सोयाबीन डालोगे, बराबर है? उसकी एक तीन क्या प्रोसेस रहती बेटा, बराबर है? उसके बाद रॉ निकलेगा, वो अलग चला जाएगा, फिर उसके बाद ऑयल आएगा, फिर ऑयल को क्या करते? केमिकल के थ्रू
क्लियर करते तो वो थर्ड प्रोसेस हो गई। तो ये लेंथी प्रोसेस है कि नहीं, ये लंबी प्रोसेस है कि नहीं। वैसे भी आप स्टील इंडस्ट्री में जाओ, स्टील इंडस्ट्री में आप अगर गए तो इसके तो 10 डिपार्टमेंट रहते बेटा, 10 डिपार्टमेंट होते हुए जाता वो प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आज अगर इधर से डाला तो पता नहीं 2-3 दिन बाद बनेगा, 4 दिन बाद बनेगा, 10 दिन बाद बनेगा या 15 दिन बाद बनेगा। तो इतने दिनों को फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा तो लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने रॉ मटेरियल डाला है वो 15 दिन बाद निकलेगा फिनिश गुड्स बन के। अब 15 दिन के बाद बेचोगे आप तो पैसा भी तो 15 दिन के बाद आएगा। और जो प्रोडक्ट आज ही डाला तभी के तभी निकलता, उसको तभी के तभी बेच दो, तभी पैसा आएगा। तो इसीलिए आपकी प्रोडक्शन साइकिल कैसी है बेटा, आपकी प्रोडक्शन साइकिल कैसी है, 10 दिन की है, 15 दिन की है, 1 दिन की है, या 2 घंटे की है, क्या 1 घंटे की है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। बराबर है कि नहीं। आप वर्किंग कैपिटल उस पर डिपेंड करना है कि आपकी प्रोडक्शन साइकिल कितने दिन की है। देखो वो क्या बोल रहा है, देखो देखो पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स is called a production cycle. If the period of production cycle is longer, then firm needs the more amount of working capital. आपकी जो प्रोडक्शन साइकिल जो है वो अगर बड़ी है तो आपको क्या लगेगा बेटा, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, सिंपल बात। और आपकी प्रोडक्शन साइकिल छोटी है तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। सही बात है कि नहीं, समझ में आ रहा। चलो पॉइंट नंबर 5, सेम बिजनेस साइकिल वेयर व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी सेल्स विल बी इंक्रीज। सिंपल पॉइंट, दिस विल बी लीड इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक, दिस रिक्वायरमेंट एडिशनल वर्किंग कैपिटल। आपके इकोनॉमी में बूम आ रहा, आपकी इकोनॉमी में बूम आया करके सभी लोगों के पास क्या है बेटा, पैसा ही पैसा। अब पैसा ही पैसा है तो लोग खरीदेंगे भी वैसा। आपके पास पैसा ही पैसा है तो लोग खरीदे भी वैसा ही खरीदेंगे। तो आपको लोग अगर क्या डिमांड ज्यादा होंगी तो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और आप प्रोडक्शन ज्यादा करने वाले हो तो आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। आप रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाओगे तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा रखना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल आप रखोगे तभी इतना रॉ मटेरियल बुला सकते, रॉ मटेरियल बुलाओगे तभी इतना प्रोडक्शन कर पाओगे, और प्रोडक्शन करोगे तभी इतना सेल कर पाओगे। मतलब आपकी इकोनॉमी बूम है कि नहीं। अगर आपकी इकोनॉमी बूम है, इसी का मतलब आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। देखो, इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर अ परचेस बट एडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर द इट्स सेल्स, देन इट्स रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल। देखो, आपका अगर बिजनेस है कोई भी, बराबर है, तो आप दो टाइप बेचोगे माल, या तो कैश में या तो, बराबर है। आपकी अगर पॉलिसी क्या है बेटा, लिबरल है, बोले बोले भैया जान दो 10 दिन का 15 दिन के बाद देगा, 15 दिन के बाद का 20 दिन के बाद देगा, बराबर है। तो आपको 20 दिन के बाद अगर पेमेंट मिल रहा है तो 20 दिन के बाद वर्किंग कैपिटल भी आपको क्या लगेगा बेटा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि 20 दिन के बाद पैसा आएगा आपके पास। अगर आप स्ट्रिक्ट हो, आपकी पॉलिसी क्या है बेटा, स्ट्रिक्ट है कि बोले बेटा 2 दिन के बाद मेरे को पैसा लगेगा, मेरे को बाकी बातें मत बताओ, मेरे को 2 दिन में क्या होना, पैसा होना, आप मेरे को 2 दिन में पैसा दो। ये अगर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेके चल रहे हैं आप तो आपको वर्किंग कैपिटल
कम लगेगा। कंपेरिजन टू आपने 15 दिन का क्या दी, किसी को छूट दी, 15 दिन दे रहे मतलब 15 दिन आपको क्या करना पड़ रहा है बेटा, वेट करना पड़ रहा है, मतलब 15 दिन आपका बिजनेस चलाना पड़ रहा है आपको, तो 15 दिन आपको क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बराबर, देखो पढ़ो। ऑन अदर हैंड इफ द क्रेडिट टर्म्स परचेस आर फेवरेबल and terms of credit sales are less liberal, then requirement cash will be less, thus the working capital requirement will be reduced। बोलते आपने अगर स्ट्रिक्ट नियम फॉलो किए, बराबर है, स्ट्रिक्ट, तो आपको जो लगने वाला वर्किंग कैपिटल है वो कम लगेगा, क्योंकि आपके पैसे 2 दिन में आ रहे, वहां 15 दिन में आ रहे थे, तो आपको अपने पास पैसा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आ रहे ना 2 दिन के बाद पैसे, तो वही यूज कर लेंगे। बराबर है कि नहीं। ऐसे ही हम इस बात पे हम एक एग्जांपल ले सकते बेटा, जैसे डीमार्ट का, आओ कि नहीं। अब आप सोचते बेटा डीमार्ट में जाने के बाद कि इतना सस्ता कैसा मिलता, बराबर है, कि इतना सस्ता हमको कैसा मिलता, उसका भी कारण है, बाकी दुकान में नहीं मिलता, वहां पे भी क्यों मिल रहा बेटा, क्योंकि उसकी जो पेमेंट करने की जो पॉलिसी है वो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की है। वो जब भी वहां से मटेरियल कैसे ला रहा है, तो विद इन 7 डे के अंदर वो क्या कर रहा है बेटा, पेमेंट कर रहा। इसी के कारण आगे वाले जो भी सेलर है डीमार्ट को क्या देते बेटा, डिस्काउंट देते। क्या देते, डिस्काउंट। 7 दिन में आपको अगर इतना बल्क में पेमेंट मिल रहा तो आप डिस्काउंट दोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऐसा लो कि अगर वही क्या हो रहा बेटा, आपने पेमेंट 15 दिन 20 दिन या 30 दिन बाद किया, तो सामने वाला आपको डिस्काउंट देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि जो मेरा करोड़ों का माल है, जो करोड़ों रुपए आने वाले मेरे को, अगर इसका 1 महीने का अगर ब्याज देखूं तो कितने रुपए होता, समझ में आ रहा। मतलब 1 करोड़ आपको लेना है किसी से, तो 1 करोड़ का ब्याज अगर 10% ले लो, बराबर है, कितना आया, 10 लाख आया कि नहीं। मतलब 10 लाख रुपए आप गवा रहे थे, उससे बेहतर है मैं 2-3 लाख का उसको डिस्काउंट देके क्या करूं, खत्म करूं। बराबर है, आप 2-3 लाख का क्या दो, डिस्काउंट दो, और अपने जो पैसे है वो 7 दिन के अंदर ले लो। बराबर है, इसीलिए डीमार्ट को क्या होता बेटा, पूरा था, क्योंकि वो जो मटेरियल लाता उसको 7 दिन के अंदर क्या करता, पेमेंट करता। बराबर है कि नहीं। चलो अभी कितने पॉइंट बचे बेटा, 4 पॉइंट बचे, फटाफट क्लियर करते चलो। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल देख लो, देखो क्या बोलता, क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड द फैक्टर सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, the terms of credit sale collection policy. If the credit control is sound, it is a possible to company to improve the cash flow. If the credit policy is liberal, it create the problem collection of the fund. सेम पॉइंट है बेटा, बराबर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी पॉलिसी अगर लिबरल रखी तो प्रॉब्लम तो बिजनेस में आएंगे बेटा, रियल लाइफ में भी देख लो। जो इंसान अच्छा रहता उसी का सब फायदा उठाते, बुरे का कोई फायदा नहीं उठाता। बराबर है कि नहीं। तो आपने अपने बिजनेस में भी ऐसी ढीली दूरी दी किसी को कि चल आज नहीं तो कल देना, कल नहीं तो परसों देना, परसों नहीं तो 20 दिन के बाद देना, तो आपके बिजनेस में जो भी पैसा आने वाला है वो 20 दिन 25 दिन बाद आएगा। तो आपको खुद को वर्किंग कैपिटल उतने दिन रखना पड़ेगा, तो आपके बिजनेस को वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 दिन के लिए मुदत दी किसी को, 2 दिन में पैसा आया तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। बात सही है कि नहीं। चलो पॉइंट नंबर 8, ग्रोथ एंड
expansion. The working capital required of firm will increase the growth of firm. A growing company need the fund continuously support large scale operation. अब आपने क्या करा बेटा, आपका बिजनेस जो भी था एक टाइम पे उसको और बड़ा करना चाह रहे, अब बड़ा करना चाह रहे तो प्रोडक्शन भी बड़ा होगा, अब प्रोडक्शन भी बड़ा होगा तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा लाना पड़ेगा, अब रॉ मटेरियल ही ज्यादा लाना पड़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी सिंपल, घूम फिर के वही आ रहे। आप कुछ भी कर लो, अगर आप बड़ा सोच रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। बात सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एबिलिटी देख लो। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस if there is a proper coordination between production and distribution goods, if the stock in heavy inventory calls for a higher level of working capital। देखो ये पॉइंट क्या है, इंटरेस्टिंग है, बराबर है, थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा ध्यान दो। अभी ये पॉइंट क्या है, थोड़ा ट्रिकी है और पेशेंसफुली देखो। क्या होता है कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आप एक परचेज डिपार्टमेंट को कॉल करते को मेरे को ये डेट को ये तारीख को मेरे को इतना इतना क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर है कि नहीं? अब मेरे को पता है मेरे पास का जो प्रोडक्शन है मेरे को 2 दिन तक पूरा था, 2 दिन तक चलेगा, 2 दिन के बाद आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। आपने लगाया फोन परचेज डिपार्टमेंट को कि मेरे को रॉ मटेरियल की जरूरत है, बराबर है, उसने रॉ मटेरियल आपको बुला के दिया। उसके बाद पता चला कि जो आपके पास जो रॉ मटेरियल पड़ा था वो 10 दिन का था, बराबर है। आपने तो बोला सर 2 दिन में अंदर मेरा रॉ मटेरियल क्या होता, खत्म होता, और उसके बाद पता चला आपके पास जो रॉ मटेरियल पड़ा था वो 10 दिन तक चल रहा। अब 10 दिन तक चल रहा है, इसी का मतलब आपने 8 दिन आपके गवा दिए, 8 दिन तक अपना पैसा घुसा के रखा कहां पे, रॉ मटेरियल में। अरे एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल आया ना, 8 दिन तक मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ के था ना वो, जिसकी मेरे को जरूरत भी नहीं थी। इसी का मतलब मैंने पैसा अपने जेब से लगाया होगा कि 2 दिन के अंदर मेरा रॉ मटेरियल खत्म होने वाला था, ऐसा मेरे को लगा, पर पता चला रॉ मटेरियल तो 10 दिन चला। तो पहले जो 8 दिन है वो तो आपको 8 दिन तक आपके पैसे फंसे रहे रॉ मटेरियल में, तो इसी का मतलब ऐसे टाइम में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। देखो पढ़ो, the requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between the production and distribution goods। A firm stocking the heavy inventory called the higher level of working capital। आपका जो कोऑर्डिनेशन है दोनों डिपार्टमेंट के बीच अगर वो बराबर नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल बेटा ज्यादा ही लगेगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ डिपार्टमेंट क्या है, बराबर है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। आपने ऐसी गलती नहीं की रही थी कि 2 दिन में खत्म होता करके आपने 10 दिन चलाया वो प्लांट। आपका सही में प्लांट 2 ही दिन में चाहिए रहता रॉ मटेरियल, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती थी बेटा, रिड्यूस होती थी, बराबर है कि नहीं? 8 दिन तो फुकड़ में पैसा फंस के रखा ना वहां पे। समझ में आएगा पॉइंट? चलो लास्ट पॉइंट, external factor। If financial institution and banks provide the fund to the firm and when required the need for working capital is reduced। बोलते आपके पास का जो आप वर्किंग कैपिटल लगा रहे वो कम हो सकता है, कब कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, आपको क्या करेंगे, लोन देंगे। अगर आपके पास बैंकों का लोन है तो आप खुद के पास जेब में से पैसा डालोगे क्या, नहीं, बैंक का डालोगे, बराबर है। तो इस कंडीशन में आपको लगने वाला वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। चलो बराबर है। तो यहाँ पे अपने फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी है
यहाँ पे खत्म होती बेटा।